वेलकम टू टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है, सबका फेवरेट टॉपिक है कि ऐसा है, मेरे पास कितना धन होगा। एक एपी अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, केतवी के सूत्र के अनुसार। देखिए, आजकल धन किसको नहीं चाहिए, हम सबको धन चाहिए, लेकिन आम चीज़ों को देखेंगे तो एक ऐसा होता है कि मेरे से नीचे वाले लोग होते हैं, उनके पास धन कम रहेगा तो मैं बोलूँगी मैं इससे भी बेटर है। लेकिन जब भी मैं ऐसा देखती हूँ कि मेरे से ज़्यादा सामने वाले के पास धन है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास धन कम है। तो दूसरे के पास कितना धन है और मेरे पास धन कितना कम है, उसी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम अपने आप को गरीब समझते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, पैसा जो है, धन जो है, जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे से, धन से ही सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। धन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इवन आई कांट डू दिस वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि इसके लिए भी मुझे धन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो धन तो ज़रूरी है, लेकिन आप धन कैसे कमाते हो? ईमानदारी से कमाते हो या आप कष्ट से कमा रहे हो? किस तरह से कमाते हैं? ये भी तो धन की परिभाषा है कि मेरे पास कितना धन है। मैं सुबह 9 से लेके 6 बजे तक काम करता हूँ, उससे मुझे धन आता है, उससे मेरा संसार चल रहा है, मेरा घर चल रहा है। लेकिन मैं ऐसे भी धन कमाता हूँ जिसको बोलते हैं अंडर टेबल कमाना। उसके ऊपर धन की परिभाषा होती है कि कम और ज्यादा। मेन जो स्लोगन है वो ये है, आप धन किस तरह से कमा रहे हैं और किस तरह से कमा रहे हैं और कितना है, वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आप धनी बनते हैं, उससे आप गरीब नहीं बनते हैं। तो ये आपकी सोच आप कैसे रखते हैं, वो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे से इसके पास कम धन है तो मैं अपने आप को रईस समझ रही हूँ, और मेरे से ज़्यादा किसी के पास धन है तो मैं अपने आप को गरीब समझती हूँ। ये एटीट्यूड जो है, वो पर्सपेक्टिव जो है, वो ही गलत है। अब केकीपी के सूत्र के अनुसार हम बात करते हैं कि सेकंड जो भाव है वो धन की स्थिति को बताता है। लेकिन धन ऐसा ही आता है क्या? नहीं, धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और साहस करना पड़ता है, तो धन हमारे पास आता है। उसके लिए थर्ड हाउस, तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठे बैठे तो धन नहीं आएगा। वो गलत भी पैसा कमा रहा होगा, उसके लिए भी साहस करना पड़ता है ना, धैर्य चाहिए होता है, तो वो थर्ड हाउस है। उसी तरह से जो षष्टम भाव है, वो धन जो आता है उसमें धन की सफलता या धनार्जन, फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है क्या, ये षष्टम भाव आपको बताता है, जो 6th हाउस है। उसी से दसम जो भाव है, 10th हाउस है, वो आप क्या कार्य कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन से आपको ये धन मिल रहा है, वो आपका 10th हाउस बता रहा है। उसी के साथ जो 11वां भाव है, आपका धन, आप तो जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य में आपको इनकम मिल रहा है क्या, आपको प्रॉफिट मिल रहा है क्या, आपको लॉस मिल रहा है क्या, क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमको जो, इसको हम कहते हैं धन का पूरी तरह से लाभ मिलना। जिसको धन का पूरी तरफ से लाभ मिलता है वो धनी होता है। तो 11th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर धन। तो धन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट भाव हुए? दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। ये जितने 5-6 भाव है वो एक अच्छे स्थिति में होंगे, उसमें अच्छे ग्रहों की युति होंगे या उसमें अच्छे ग्रह होंगे। जैसे सेकंड हाउस में शुक्र होगा, 10वें भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य, ये भाव होगा तो अच्छा होगा। षष्टम भाव में बहुत अच्छे प्लैनेट होंगे, गुरु होगा, शनि स्वगुरु ही होगा, उसके ऊपर दृष्टियां बहुत अच्छी होगी,
तो एक आप अच्छे धनी, जिसको बोलते हैं ना फाइनेंशियल साउंड पर्सन, ये आपके पास है। हाँ, लेकिन मैंने जैसे अभी बताया था कि धन ईमानदारी से कमा रहे हैं या किस तरह से कमा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको ये देखना है कि मैं धनी कैसा बना हूं। तो जब भी ग्रह धन के बारे में सोचेंगे तो पंचम भाव और 12वां भाव ये अशुभ भाव कहते हैं, क्योंकि 6th हाउस का वही भाव जो होता है वो पंचम भाव है, पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। और 12वां भाव जो वही है, आपके पास बहुत पैसा, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, बट मेरे पास पैसा रहता नहीं है, क्योंकि वो खर्चे, क्योंकि 12वां भाव वही है, मीन्स खर्चे दिखाता है। तो खर्चे किसके लिए, कर्जा किया होगा, या अच्छी एक लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, या आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसमें आपके खर्चे होंगे। तो धन तो आ रहा है, लेकिन धन की स्थिति स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द 5th, 8th एंड 12th हाउस दिखा रहे। तो वो आपके कैसे पोजीशन पे है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या। समझो 12वें भाव में शुक्र होगा तो आपके पास बेस्ट धन होगा, तो 12वां भाव भी आपको पैसा देगा। तो लेकिन 12वां भाव कहाँ से पैसा देगा। तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करोगे आउट ऑफ इंडिया, या शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 12वां भाव आपको करोड़पति बना सकता है। तो 12वां भाव को भी हमको देखना पड़ेगा। उसी तरह से हम बिजनेस में से पैसा कमाएंगे या हम जॉब में से भी कमाएंगे। देखो, जो लोग जॉब भी करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके पास धन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी मनमानी ज़्यादा कर सकते हैं। बट ऐसे भी है जो व्यवसाय नहीं करते और जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी तो उनके पास अच्छा धन होता है, क्योंकि उनका एजुकेशन होता है, उनके साथ उनका ओन टैलेंट होता है, उसमें बुध है, गुरु है, शनि है, ये बढ़िया होंगे। तो ये जॉब में से भी अच्छा धन कमा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में से भी एक अच्छा धन कमा सकते हैं, और एक वो भी धनी बन सकते हैं। उसी तरह से जब भी आप जब भी आपका जन्म हुआ, उस जन्म के टाइम में आपका कौन सा नक्षत्र था और आप कौन से ग्रह पे बॉर्न हुए, वो भी आपको धनी बनाने का संकेत देता है। तो जैसे बोलते ना, हम धनी बनने का जो चीज है वो तुरंत नहीं बनता है। हमारा धनी बनने का चीज जो है हम कर्म से भी लेके आए हैं। तो जब भी आप बॉर्न हुए तब आपकी कौन सी दशा थी, कौन से दशा में, जैसे रवि की दशा है, शुक्र की दशा है, राहु की भी दशा है, वो भी धनी बनाता है। बहुत ज्यादा धन जिनके पास होगा, शायद गलत तरीके से धन आए, लेकिन धनी फैमिली से होंगे। तो ये भी एक चीज होता है कि हम टॉर्चर करके हम अपने आप को नहीं चलेगा। तो धन की स्थिति इस तरह से देखी जाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप भी सेल्फ स्टडीज कीजिए। तो इसी तरह से वीडियोस को देखिए, प्यार करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।